हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ट्री हिमाचल, जिसमें आज हम एक बार फिर से एंटी एलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपनी सीरीज़ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक गांधीन थॉट पार्ट से रहेगा। एज यू नो दैट अभी रिसेंटली ही अनाउंसमेंट हो चुका है अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ अलाइड सर्विसेज। तो स्टूडेंट्स, ये सही समय है आपके लिए कि आप अपनी तैयारी को बूस्ट करें और सही डायरेक्शन में जो है अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। हमारी ये जो सीरीज़ है आपको इसमें बहुत सहायता करेगी। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हर सब्जेक्ट से जो आपके परीक्षा के संदर्भ में इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली अलाइड सर्विसेज को भी ध्यान में रखिए। तो आज का जो हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक रहेगा वो है गांधीयन थॉट में गांधी जी ने के जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं बेसिकली, उसमें गांधी जी ने स्टेट के बारे में क्या कहा। क्या एक स्टेट को होना चाहिए या स्टेट में कुछ मॉडिफिकेशन करने की बात वो कहते हैं, या फिर उनका ये मानना था कि कार्ल मार्क्स की तरह या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की तरह कंप्लीटली इरेडिकेशन ऑफ द स्टेट होना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक इसी विचारधारा के थॉट लाइन के इर्द गिर्द घूमेगा। तो चलिए स्टूडेंट, गांधीयन थॉट को समझते हैं स्टेट के कंटेक्स्ट में। सबसे पहले हम गांधीयन आइडियल स्टेट की कल्पना गांधी जी ने करी है। गांधी जी हालांकि मॉडर्न जो स्टेट मॉडल है उसके कंप्लीटली खिलाफ थे। गांधी जी ने स्टेट को एक सोललेस मशीन कहा है। सो व्हाट एग्जैक्टली द रीज़न बिहाइंड इट, या किस स्टेट की वो कल्पना नहीं करते हैं, या वो क्यों ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते हुए विलेज एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, गांधी जी का ये कहना था कि जो मॉडर्न डे स्टेट है, जो मॉडर्न डे स्टेट का मॉडल है, ये वेस्टर्न मॉडल है। ये कोई भारतीय स्टेट का मॉडल नहीं है। इट्स वेस्टर्न मॉडल ऑफ स्टेट विच इज़ बेस्ड ऑन वायलेंस, जो हिंसा पे आधारित है, जो सेल्फ सेंटर्ड है, जो हमेशा एक्सप्लॉइट करेगा डिप्रेस क्लासेस को, और जो हमेशा सेंट्रलाइज्ड है टुवर्ड्स पावर एंड वेल्थ। नो स्टेट ऑफ द ग्लोब, कोई ऐसा राज्य दुनिया में अभी तक नहीं बना है जहां खून की एक बूंद ना बही हो और राज्य का निर्माण हो गया हो। तो गांधी जी कहते हैं जब किसी राज्य का आधार ही वायलेंस हो तो वो कैसे नॉन वायलेंस को आगे मेंटेन कर सकता है। ये तो वही बात होगी कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है लेकिन आप विश्व शांति की स्थापना की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले गांधी जी ने कहा ऐसा कोई राज्य जिसका आधार वायलेंस होगा, उसकी मैं आई कंप्लीटली डिस्कार्ड दैट काइंड ऑफ स्टेट। ऑलराइट, सेकेंड पॉइंट इज सेल्फ सेंटर्ड। गांधी जी कहते हैं कि जो राज्य है वो सोललेस मशीन इसलिए भी है, आत्मविहीन इसलिए भी है बिकॉज सेल्फ सेंटर्ड है। हमेशा जो इलीट क्लास होगी समाज की, इलीट क्लास होगी समाज की, उसका ही उसी के इर्द गिर्द जो है आप देखेंगे एक सर्कल रहता है, एक इनर सर्कल रहता है जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ स्टेट है, जिसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, दे हैव वेरी फाइन पॉलिटिकल लिंक्स, और पॉलिटिशियंस और इनके बीच का जो नेक्सस है कहीं ना कहीं इन्हीं का विकास होता हुआ हमें दिख रहा होता है। जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो आज भी हाशिए पर ही है। ऑलराइट, सो गांधी जी कहते हैं नहीं, बिकॉज दिस सॉर्ट ऑफ मॉडल में क्या है कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एक मीन है, सेल्फ सेंटर्ड, और स्टेट क्या है, एक एंड है। जबकि वास्तव में होना क्या चाहिए, राज्य को एक साधन होना चाहिए। मीन का मतलब है साधन और एंड का मतलब है साध्य। तो राज्य को एक साधन होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, ना कि इंडिविजुअल को। जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ स्टेट है उसमें उल्टा है, उसमें इंडिविजुअल जो है वो लगा है, मेहनत कर रहा है ताउम्र, वो अपना जीवन नहीं जी रहा, वो सिर्फ वेलफेयर ऑफ द स्टेट को ही बनाने में लगा हुआ है। ये जो विचारधारा है ये काफ़ी हद तक क्लोज है जो आपका फैसिस्ट थिंकिंग है। जैसे कि मुसोलिनी ने कहा था, एवरीथिंग विद इन द स्टेट, नथिंग आउट ऑफ द स्टेट। सब कुछ राज्य में है, राज्य से बाहर कुछ नहीं। तो इससे हमें ये बात पता चल रही है कि गांधी जी इस प्रकार की थिंकिंग को डिस्कार्ड करते हैं और विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जो स्टेट है वो सेल्फ सेंटर्ड है, इसलिए स्टेट को जो मॉडर्न डे स्टेट है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ डिप्रेस क्लासेस। गांधी जी हैज़ गिवन मेनी रेफरेंसेस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़। ही हैज़ सीन हिमसेल्फ। इंडिया में हम देख सकते हैं ब्रिटिश भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, सरकार उनकी थी, सो दे ऑलवेज
suppress the Indians, same what he has seen in South Africa. साउथ अफ्रीका में वो जब गांधी जी थे तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि जो वाइट गवर्नमेंट है वहाँ पर भी जो रेस्ट ऑफ द डाउन टोडन सेक्शंस हैं, समाज के विभिन्न वर्ग हैं, निम्न वर्ग हैं, चाहे वो भारतीय हैं चाहे वो अफ्रीकन लोग हैं, उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार हो रहा है. दे आर अ सफरिंग क्लास. तो एक चीज़ उन्होंने कहा कॉमन है मॉडर्न डे स्टेट मॉडल में कि जो निचला तबका है समाज का उसका शोषण होगा ही होगा. इसलिए भी मैं ऐसे राज्य की कल्पना नहीं करता, इसलिए ही मैं इस राज्य को सही नहीं मानता. लास्ट पॉइंट इसमें वो कह रहे हैं कि भाई पावर और वेल्थ सेंटर्ड है. राज्य जो है हमेशा पावर और वेल्थ सेंटर्ड होगा. टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर पावर, टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर वेल्थ इज द गोल ऑफ द स्टेट. मॉडर्न डे जो एक प्रकार से आप कह लीजिए परिभाषा ही बदल गई है राज्य की या राज्य की नीतियों की, कि पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर. कि राज्य जो है राजनीति में सत्ता के लिए संघर्ष के तौर पे देखा जाता है, जो कि ये विचारधारा कंप्लीटली क्या है, गलत है, फॉल्स नोशंस हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. द गोल, द अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टेट शुड बी द वेलफेयर ऑफ पीपल. जो मीनेस्ट से मीनेस्ट व्यक्ति समाज का है उस तक कैसे बेहतर सुविधाएं पहुंचाई जा सकें. तो राज्य क्या है, एक साधन है, साध्य नहीं है, मीन है, एंड नहीं है. ये गांधी जी का मानना था. एंड दैट्स वाई उनका ये कहना था कि जिसमें गांधी जी बड़े स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि स्टेट इज अ सोललेस मशीन. राज्य एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें कोई सोल नहीं है, जिसमें कोई इमोशंस नहीं है. बिकॉज राज्य का जो मॉडर्न डे स्टेट है वो बाहर से शायद देखने में ऐसा लगे कि ये सर्विस ऑफ मैनकाइंड करेगा, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है. बिकॉज इसका आधार जो है वो वायलेंस पे बेस्ड है. ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर नॉट द पिलर ऑफ मॉडर्न डे स्टेट. चलिए आगे इस पे क्या एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है उनको समझते हैं. गांधी जी अपने अब आइडियल स्टेट में क्या सुझा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट काइंड ऑफ आइडियल स्टेट ही इमेजिन्ड. सो गांधी जी कहते हैं कि ऐसा पहला तो आपको ये दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि गांधी जी ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जिसमें विलेज ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर हों. गांधी जी को जो है एनलाइटेंड एनिकिस्ट भी कहा जाता है. उन्होंने अपना एनलाइटेंड एनिकी का सिद्धांत इस संदर्भ में दिया है. उनका ये कहना था कि राज्य जो है वो नॉन वायलेंट अप्रोच पे आधारित होना चाहिए, अहिंसा पे आधारित होना चाहिए. अगर व्यक्तियों का चुनाव भी हो रहा है, अगर व्यक्ति जो, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल सिस्टम तो एडमिनिस्ट्रेशन तो चलाना ही पड़ेगा, तो ऐसे व्यक्ति आए जिसमें सेवा का भाव हो. और वो इसका भी हल सुझाते हैं. कहते हैं सत्याग्रही वो लोग होंगे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करेंगे, लेकिन सत्याग्रही बनने के भी कुछ मानक होंगे. ऑलराइट, क्योंकि सत्याग्रही हमेशा नॉन वायलेंट अप्रोच को फॉलो करेगा. गांधी जी का ये मानना था कि जो विलेज एम्पावरमेंट है वो अधिक से अधिक होना चाहिए. गांव में जो लोग हैं वो सेल्फ रिलायंट हो, सेल्फ रेगुलेटेड हो. ऐसे गांव की मैं कल्पना नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे लोग बोझ बने हुए हैं. ही वॉज अगेंस्ट द आइडिया कि भाई बर्डन, वो कहते थे कि मैं ऐसे गांव की कल्पना नहीं कर रहा जहाँ पे गांव पर, समाज पर लोग बर्डन हैं. वन शुड बिकम एसेट ऑफ द सोसाइटी, नॉट द पैरासाइट. दिस इज व्हाट गांधी सेड. ऑलराइट, तो विलेज एम्पावरमेंट भी तब हो पाएगा जब इनलाइटेंड लोग होंगे. तो गांधी जी ने कहा इनलाइटेंड लोग कब होंगे, जब जागरूक कब होंगे लोग, जब सेल्फ रेगुलेटेड होंगे, जब सेल्फ रिलायंट होंगे. गांधी जी कहते थे कि नौकरी मत कीजिए. जैसे साधारण शब्दों में मैं कहूँ, गांधी जी बिलीव दैट जॉब नहीं करना है, आप स्टार्टअप्स करिए. जो मॉडर्न डे स्टार्टअप्स का मॉडल है गांधी जी का ही एक तरीके से देन है. वो कहते थे गाँव में ही आप छोटे छोटे बिजनेसेस चलाइए, जिससे क्या होगा, आप सेल्फ रिलायंट होंगे, आप किसी पे निर्भर नहीं करेंगे. ठीक है ना, सेल्फ रिलायंट होंगे, सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर आएगा, सेल्फ रेगुलेटेड आप होंगे, तो अपने आप है आप इनलाइटेंड होंगे. और एक इनलाइटेंड समाज ही जो है फर्दर एक अच्छी सोसाइटी या अच्छे राज्य का निर्माण कर सकता है. तो ये तीनों ही चीज़ें हैं इनलाइटेंड एनिकी की फीचर्स हैं जो कि गांधी जी के आइडियल स्टेट को डिफाइन करती हैं. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे
गांधी जी फर्दर अपने आइडियल स्टेट में क्या कहते हैं, वो कहते हैं दे मस्ट बी द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ मैनुअल वर्क। गांधी जी ने कहा मेरे आइडियल स्टेट में मैनुअल वर्क शुड बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। मैनुअल वर्क का सिंपल मतलब है अपने हाथों से, फिजिकल लेबर से कमाया हुआ धन, या ऐसा सोर्सेज जो आप अपने फिजिकल मैनुअल वर्क से कमाएं। गांधी जी इंटेलेक्चुअल वर्क का भी सम्मान करते थे, बट ही बिलीव्ड, उनका एक आइडिया है ब्रेड लेबर का सिद्धांत, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, ठीक है जी। ही वॉज इंस्पायर्ड, अगर आप लेक्चर देखेंगे तो पता चल जाएगा। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि ब्रेड लेबर का जो उनका सिद्धांत है वो किस स्कॉलर से इंस्पायर्ड है, ठीक है जी। ब्रेड लेबर का सिंपल यहाँ पे मतलब गांधी जी का रहा कि जो भी ब्रेड आप कमाएं, जो भोजन आप खाएंगे, वो आपके फिजिकल लेबर से कमाया होना चाहिए। इसके वो बहुत से फायदे भी बताते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। वो कहते हैं आपका कंप्लीट कंट्रोल रहेगा अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल पे। गांधी जी कहते हैं बहुत से लोग जो इंटेलेक्चुअल लेबर पर ही निर्भर कर रहे हैं, उनका शरीर जो है धीरे धीरे एक तरीके से ख़त्म हो जाता है, और उनका कंट्रोल माइट बी गुड ओवर माइंड बट नॉट ओवर देयर बॉडी एंड सोल। जबकि एक कंप्लीट पर्सनालिटी तब फ्लॉरिश हो पाती है जब किसी व्यक्ति का माइंड, बॉडी, सोल तीनों पर नियंत्रण हो, या उसका डेवलपमेंट सही दिशा में हो रहा है। ऑलराइट, तो ब्रेड लेबर के सिद्धांत पर फोकस है। वो कहते हैं ब्रेड लेबर का सिद्धांत जो है ये आपको समाज में लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाएगा, सेल्फ रेगुलेटेड सोसाइटी को क्रिएट करेगा। मान के चलिए एक गांव है जिसके आसपास बहुत सी ज़मीन है, लोग बड़े विद्वान हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन गरीबी में जी रहे हैं। कारण क्या है? बिकॉज फिजिकल लेबर की सिग्निफिकेंस उनको पता नहीं। अब दूसरी तरफ देखिए कि एक और गांव है जहां लोग फिजिकल लेबर पे इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा डिग्रेड नहीं है, बहुत सुपीरियर भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फीरियर भी नहीं है, लेकिन फिजिकल लेबर अच्छे से करना जानते हैं। तो अपने सराउंडिंग का जो रीजन है वहाँ पर वो क्या करेंगे? पेड़ पौधों को उगाएंगे, ऐसे प्लांट्स को उगाएंगे जो फ्रूट्स देते हों, फर्टाइल लैंड पे खेती करेंगे, सेल्फ रिलायंस अपने आप लोग होंगे, ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट गांधी जी सेड कि आपको अपनी पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करना है। और इसके उदाहरण के तौर पे वो कबीर दास जी का उदाहरण देते हैं। खुद उन्होंने, गांधी जी के देखिए विचार कितने पॉपुलर थे, लेकिन जो उनकी आजीविका का साधन था वो स्पिनिंग करते थे, चरखा काटते थे, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल जो गांधी जी ने सुझाए और सजेस्ट किया कि मेरे आइडियल स्टेट में तो ये होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब विलेज रिपब्लिक्स की। गांधी जी ने कहा विलेज मस्ट बी द बेसिक यूनिट ऑफ माई स्टेट। जिस राज्य की, जिस आइडियल स्टेट की मैं कल्पना कर रहा हूं, उसका आधार विलेज रिपब्लिक होगा। ये जो विलेज रिपब्लिक है, इसको चलाएगा कौन? इसको सत्याग्रही रेगुलेट करेंगे। सत्याग्रही रेगुलेट क्यों करेंगे? बिकॉज सत्याग्रही जो हैं ये नॉन वायलेंस, ट्रूथ जैसे बेसिस पर को फॉलो करेंगे। सत्याग्रही बनने की उन्होंने एक लिस्ट जारी करी। उन्होंने कहा सत्याग्रही ऐसे कोई सत्याग्रही नहीं होगा। सत्याग्रही बनने के लिए आपको दूसरों का एंगर बेयर करना पड़ेगा, ह्यूमिलेशन जो है वो आपको ग्रहण करनी पड़ेगी। आपके अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर सर्विस ऑफ मैनकाइंड, सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड का भाव होना चाहिए। आपके अंदर ग्रीड नहीं होना चाहिए। आप चाहे धनवान हैं चाहे कमज़ोर हैं, आपका काम क्या है? समाज की भलाई। ऐसे लोग सत्याग्रही बनने के काबिल होंगे। अब आप उदाहरण के तौर पे लीजिए कि अगर ऐसे लोग राजनीति में आएंगे तो ऑफकोर्स उनके अंदर कोई लालच की भावना तो होगी नहीं, तो ऑफकोर्स एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट होगा। तो यहाँ पर गांधी जी की जो विचारधारा है राज्य के प्रति, वो हमें इफेक्टिव दिखती हुई प्रतीत होती है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यहाँ वो सुझा रहे हैं। गांधी जी बिलीव दैट, जैसे यहाँ पर गांधी जी देखिए स्टेटलेस सोसाइटी की बात तो कार्ल मार्क्स ने भी करी थी। जैसे गांधी जी कहते हैं, ठीक है ना, गांधी जी कहते हैं कि भाई मार्क्स भी तो वही बात कर रहे हैं ना कि राज्य विहीन होना चाहिए, समाज जो है वहाँ कोई स्टेट नहीं होना चाहिए। और जो बुर्जुआ क्लास है समाज की, या कह लीजिए जो रिच क्लास है, उसको कंप्लीटली इरेडिकेट कर दो, ख़त्म कर दो, मार दो उनको। वायलेंस उसके लिए करना पड़े प्रोलेटरिएट क्लास को तो करो। गांधी जी यहाँ डिफर हो जाते हैं। गांधी जी कहते हैं नहीं, इवन द बुर्जुआ क्लास, इवन द रिच क्लास आर द पार्ट ऑफ स्टेट। समाज का वो भी हिस्सा है।
तो आपको करना क्या है, उनको मारना नहीं है, उनको ट्रांसफॉर्म करना है। उनको ट्रांसफॉर्म करके सत्याग्रही बनाइए। उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो वेल्थ है, उसका समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करिए। और इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को। कहा कि हर गांव के यूनिट में, हर विलेज में एक ट्रस्ट होना चाहिए, फंड्स दिए जाए। अब ट्रस्ट मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं कि भाई प्रॉपर्टी है किसकी तो हॉस्पिटल वहाँ बनाए जाएं जिसका पूरे समाज के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, स्कूल्स बनाए जाएं, अ काइंड ऑफ अप्रोच। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी यहाँ सुधार रहे हैं। सेल्फ सफिशिएंट विलेज होने चाहिए। विलेज ऐसे नहीं होने चाहिए कि गरीब है, किसी पे निर्भर कर रहे हैं। सेल्फ रिलायंट हो, सब कुछ आप करने में सक्षम हो। इस प्रकार के विलेज की गांधी जी कल्पना कर रहे हैं। एम्पायर विलेजेस की गांधी जी ने बात करी, तभी एक आइडियल स्टेट का निर्माण हो पाएगा, ये गांधी जी का मानना था। तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। गांधी जी ने अपने पॉलिटिकल आइडिया में, अपने स्टेट के मॉडल में शक्तियों के विकेंद्रीकरण पे बहुत अधिक बल दिया। उनका कहना था कि जो मॉडर्न डे स्टेट मॉडल है, अभी हमने पढ़ा, सेल्फ सेंटर्ड है, सेंट्रलाइज्ड है, शक्तियों का क्या है, केंद्रीकरण है, जबकि विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्मॉल इम्प्लीमेंटेशन, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उनको शक्तियाँ ज़्यादा दी जाए, स्पेशली पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। आप सोचिए आज मॉडर्न डे में भारत की 70-75% जो आबादी है वो आज भी गांव से संबंधित है, लेकिन क्या उतनी शक्तियाँ, क्या उतने रिसोर्सेज गांव के पास आज हैं? अगर हो तो भारत सोचे कहाँ पहुँचेगा। क्यों लोग गांव को छोड़ के शहरों की तरफ आते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज़, वेदर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ और अदर। ठीक है जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, और जो आपकी बेसिक यूनिट्स हैं समाज की, जिसमें पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, वो एम्पावर हों। इसके संदर्भ में वो एक स्ट्रक्चर भी सुझाते हैं जिसमें देखिए राज्य को वो सबसे नीचे रख रहे हैं, स्टेट की यूनिट को सबसे नीचे रख रहे हैं, और सबसे ऊपर वो सुझा रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। मतलब मोर एंड मोर पावर मस्ट बी गिवन टू द विलेजेस। देन उसके नीचे जो है कोऑपरेटिव पंचायत कमेटीज़ बनाए जाए, जो फर्दर रेगुलेटेड होंगी जिला परिषद, और सबसे बाद में, सबसे अंत में कम शक्तियां राज्य को दी जाएं। राज्य को वही शक्तियां दी जानी चाहिए जो विलेज नहीं कर सकता है, लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस बिल्ड करना, जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी से या कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुद्दे हैं, इनको देखना। रेस्ट ऑफ थिंग शुड नॉट बी रेगुलेटेड बाय स्टेट। इसमें गाँव को स्वतंत्रता दी जाए। अब गांधी जी ट्रस्ट बनाने के साथ साथ कोऑपरेटिव विलेज कम्युनिटी सिस्टम को प्रमोट करते थे। वो कहते थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाइए। गांव में अगर दूध उत्पादन ज़्यादा है तो डेयरी कोऑपरेटिव्स बना लीजिए। अगर कपड़ा उद्योग, खादी उद्योग प्रमोट हो रहा है तो खादी कोऑपरेटिव्स बना लीजिए। इससे क्या होगा, सबकी सहभागिता कोऑपरेटिव्स में होगी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सब जो है खुद को एम्पावर फील करेंगे। ठीक है ना। कोऑपरेटिव ट्रस्ट बनाने का भी सुझाव गांधी जी यहाँ देते हैं अपने आइडियल स्टेट में। तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आपको जो है ये आइडियल स्टेट जो है गांधी जी का समझ आया होगा। गांधी जी ने किस प्रकार के राज्य की कल्पना करी है, किन किन बातों को ही वांटेड टू इरेडिकेट फ्रॉम हिज मॉडल ऑफ स्टेट, अच्छे से आपको समझ आया हो। और गांधीयन थॉट सीरीज में हम फर्दर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ऐसे ही आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।